हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्रेथ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्रेथ मेंसुरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेथ है। जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ से ही संबंधित पूरी मेंसुरेशन, बेलन है, शंकु है, गोला है, सब ब्रेथ से ही संबंधित बने हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ब्रेथ क्या है, ब्रेथ की डेफिनेशन क्या है, ब्रेथ किसे कहते हैं। सबसे पहले कोई भी, जैसे कोई एक नियत बिंदु, कोई भी एक नियत बिंदु है, और नियत बिंदु से एक कोई भी निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसे हम ब्रेथ कहते हैं। ब्रेथ कहते हैं। जो जो नियत जो बिंदु होती है, निश्चित बिंदु होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वृत्त का केंद्र। जो वृत्त का केंद्र होता है, जो निश्चित होता है, जो अब केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो मतलब जो बीचों बीच का जो केंद्र होता है, वहां से ये परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या। अब परिधि क्या होती है? परिधि मतलब पूरा चक्कर, पूरा वृत्त का जो चक्कर होता है, परिमाप, इसको हम परिमाप भी बोलते हैं। जो उसे क्या बोलते हैं हम? परिधि। वृत्त की परिधि। परिधि। परिधि मतलब पूरा चक्कर, पूरा का पूरा चक्कर लगा देते हैं। जैसे मान लो साइकिल का टायर है, पहिया है, उसका जो टायर है वो क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि। जैसे कोई भी गोलाकार ग्राउंड है, तो ग्राउंड का आपने पूरा चक्कर लगा दिया तो क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जो केंद्र से होकर जीवा जाती है उसको हम व्यास बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। तो इस टाइप की क्वेश्चन आ जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। अब व्यास और त्रिज्या, इन दोनों में संबंध क्या होता है? जो वृत्त और व्यास में, दोनों में संबंध क्या होता है? व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणित 2, मतलब आर गुणित 2। त्रिज्या की दुगनी होती है। जैसे मान लो त्रिज्या 7 है। त्रिज्या कितनी है? 7। तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे? 14। तो मतलब व्यास हो जाएगी 14 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, मतलब व्यास की आधी होती है। जैसे 14 व्यास है, तो व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर? 7। तो दोनों में संबंध समझ में आ गया होगा। व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणित 2, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास गुणित 2। व्यास गुणित 2। तो व्यास की आधी, हमेशा ध्यान रखना, व्यास की जो आधी होती है वह त्रिज्या हो जाती है। तो आपने क्या सीखा? वृत्त का की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास और त्रिज्या में, इन दोनों में संबंध क्या होता है? इन दोनों में संबंध व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणित 2, और त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, मतलब आधी हो जाती है। अब उसके बाद देखिए परिधि का सूत्र क्या हो जाता है। परिधि मतलब पूरा चक्कर, पूरा हमें परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7, या फिर 3.14, या फिर 3.14। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। परिधि बराबर 2 पाई आर, याद रखना। परिधि बराबर 2 पाई आर। पाई का मान 22/7। अब क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल, जो अंदर की, जो इस अंदर का जो अंदर की जगह है, अंदर का स्क्वायर है, ये जो क्षेत्रफल है, वह कित क्षेत्रफल निकालना हमें वृत्त का। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र बन जाता है पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग, ध्यान रखना। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर,
और क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। अब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो जाता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर, गुणित 2 पाई आर, गुणित 2 पाई आर। थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। मतलब यहाँ परिधि का सूत्र लगा देना चाप की लंबाई में, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, थीटा बटे 360। अब थीटा क्या होता है देखिए ध्यान से, थीटा मतलब जो हमने कोई भी एक वृत्त, कोई भी त्रिज्या खंड लिया हमने, है त्रिज्या हमने खंड ले लिया, पूरी परिधि का एक हमने कोई हिस्सा ले लिया, चाप ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को हमने जो दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह क्या बन जाएगा, थीटा है। तो तो थीटा मतलब नील कोण। तो जो हमें जैसे चाप की लंबाई निकालना है, पूरी परिधि नहीं, कुछ हिस्सा, परिधि का कुछ हिस्सा चाप है ये निकालना है, तो चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। और यदि हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो अंदर का जो क्षेत्रफल निकालना है, इतना पूरा क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्या खंड का जितना हमने चाप लिया उतना क्षेत्रफल। तो थीटा जो कोण बन रहा है, जैसे 30 अंश बन रहा है तो 30, 60 बन रहा है तो 60 है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो यह होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये होता है चाप की लंबाई। तो इस तरह से आप लोग वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र याद रखना, तभी आप लोग क्वेश्चंस हल कर सकते हो, वृत्त से संबंधित सवाल कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन पे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे सर्कल से संबंधित। तो एक बार वो देख लीजिए ध्यान से, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर व्यास बराबर आर गुणित 2, और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। इन दोनों में संबंध, व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। और चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा मतलब कोण, नील कोण बटे 360 गुणित परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा, यहाँ पर परिधि का सूत्र और यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र। अब चाप, चाप क्या होता है, को परिधि का कुछ हिस्सा, परिधि का कुछ हिस्सा हमने जो लिया वह क्या कहलाती है, चाप। और यहाँ केंद्र से इस दोनों हिस्सों को हम जोड़ देंगे तो ये त्रिज्या खंड बन जाएगा, और यहाँ जो कोण बन रहा है वह बन जाएगा थीटा है। और तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो आई होप आप लोगों के सूत्र समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को वृत्त से संबंधित सवाल लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को मैथ्स इंग्लिश से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।